नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और जो महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि हम कैसे मुर्गी पालन से ज़्यादा हम प्रोडक्शन ले सकें। अब यहाँ पे इसमें मुर्गी पालन दोनों प्रकार से आ गया, इसमें लेयर मुर्गी पालन भी हो गया और ब्रायलर मुर्गी पालन दोनों से हम जो है कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें। दोस्तों, अब चूंकि जिस रेट में मार्केट में जो हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, जैसे अंडा हुआ या चिकन हुआ, उसी रेट में हमें जो है वो बिकेगा और जितना हमें खर्चा लगा, कम से कम जो भी खर्चा लगा उसी हिसाब से उन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वही हमारा प्रॉफिट रहेगा। तो दोस्तों, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि पोल्ट्री इंडस्ट्री को जो है कि डबल प्रॉफिट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, उसी के ऊपर आज जो है हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, पोल्ट्री प्रोडक्ट मुख्यतः दो प्रकार से अभी तक जो है हमने जितने भी किसान फार्मर भाई हैं उन्होंने सिर्फ अंडा और चिकन दोनों के ऊपर ही फोकस किया कि पोल्ट्री के प्रोडक्ट सिर्फ दो ही होते हैं, किंतु दोस्तों वास्तविकता में ऐसा नहीं है। आज हम बात करेंगे जो उनका दूसरा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, पोल्ट्री के मुख्यतः दो प्रोडक्ट है, एक होता है मेन प्रोडक्ट और दूसरा होता है बाय प्रोडक्ट। हम कहीं पर भी किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएँ वहाँ पर मुख्यतः दो प्रकार से ही प्रोडक्ट निकलता है और एक जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है और दूसरा होता है हमारा बाय प्रोडक्ट। तो दोस्तों, पोल्ट्री में जो है हमारा मेन प्रोडक्ट क्या हो गया, एक तो चिकन हो गया या फिर अंडा हो गया, दोनों में से कुछ भी हो गया। तो अगर ब्रायलर फार्मिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया चिकन, बाय प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ, तो बाय प्रोडक्ट हुआ हमारा लीटर। अब दोस्तों, लीटर ऐसा बाय प्रोडक्ट, इसमें ऐसा क्या है कि हम जो है इसको बाय प्रोडक्ट के रूप में काउंट कर रहे हैं या फिर इसका हम किस प्रकार से उपयोग करेंगे कि इससे भी हम कुछ पैसा कमा सकें या फिर पोल्ट्री का हम जो है खर्चा इससे निकाल सकें। दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। लीटर मुख्यतः दो प्रकार से काम में आता है। एक आता है खेत में खाद के रूप में। दोस्तों, इस पोल्ट्री के लीटर में जो भी पौधे के लिए आवश्यक चीज़ें चाहिए, चाहे नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ या जो भी मतलब पौधे को की ग्रोथ के लिए, संपूर्ण आहार के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो सब चीज़ जो है इस खाद में बिना कुछ किए मिल जाती है। दोस्तों, अगर हम देखें तो 10,000 केजी गोबर का जो खाद रहेगा ना, तो वहाँ पे जो है हम सिर्फ 2,000 केजी मुर्गी का खाद अगर हम डाल देंगे तो भी हमें जो है गोबर के खाद से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, बल्कि उससे पौधा भी ज़्यादा स्वस्थ रहेगा और पौधे में बीमारियाँ भी नहीं लगेगी और पौधे में ग्रोथ भी मिलेगी। ये हम गोबर की खाद की बात कर रहे हैं। ये पोल्ट्री के खाद की तुलना में गोबर का खाद हम 5 गुना ज़्यादा डालेंगे तब भी जो है हम उतना प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे जितना हम पोल्ट्री के पोल्ट्री का जो खाद है उससे हम जो प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, मतलब मुख्य रूप से हम जो है इस लीटर का प्रयोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है खाद के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, अब चूंकि अब हमारे भारत के जो किसान हैं ना बड़े समझदार हैं, ये हम सभी जानते हैं और हमने वो सब चीज़ें करके देखा भी, मैंने हमारे क्षेत्र में करके देखा भी है। हम 6-6 महीने की उधारी पे भी देते हैं कि अब एक बार खाद डालो, उसका रिजल्ट हम देखो, उसके बाद में भी जो है उस प्रकार से वो रिजल्ट नहीं लेना चाहते, तो उसका मैंने और अलग अल्टरनेट ऑप्शन निकाला है और वो ये है कि इस पोल्ट्री लीटर को हम ईंधन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। वो ईंधन के रूप में कैसे दोस्तों, यह जो है बुरादे में हम जनरली कौन सा बुरादा यूज़ करते हैं, हमारे क्षेत्र में अगर हम देखे जाएँ तो लकड़ी का बुरादा जलने में बहुत आसान रहता है और बहुत जल्दी जलता है। तो दोस्तों, इसको हम जो है ईंधन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। अब वो कैसे कर रहे हैं उसको भी मैं थोड़ा सा बताऊँगा। दोस्तों, इसको जलाने में कहाँ पर उपयोग कर रहे हैं, ईंट के भट्टे में। अब ईंट के भट्टे में एक्चुअली दोस्तों हो क्या रहा है कि पिछले 4 सालों से कोयले के रेट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। पहले कोयला 7 रुपये किलो था दोस्तों, आज कोयला करीब 18-19 रुपये किलो हो गया और अभी और सीजन अभी आया ही नहीं है और रेट बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जहाँ पे कोयला 7 रुपये किलो था, आज कोयला अगर 20 रुपये किलो, मतलब कि 3 गुना रेट में बढ़ोतरी हो गई। तो दोस्तों, जहाँ पे कोयले की ट्राली जो है 5 टन उनको करीब 35 से 40 हज़ार में हो जाता था, आज जो है वही ट्राली उनको 1 लाख में पड़ रही थी। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों, कोयला अगर कोई भी कुमार मार्केट से अगर लेने जा रहा है तो आज जो है कोयला उनको 20 रुपये प्रति केजी पड़ रहा है और ट्रांसपोर्टिंग अलग है। तो दोस्तों, अब जैसे हमारे साथ में प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने का जो चैलेंज है, वैसे ही जो ईंट बनाने वाले हैं उनके सामने भी जो है प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने का चैलेंज है। तो दोस्तों, अब हम कैसे अल्टरनेट तरीका निकाल रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने का, तो वैसे भी कुमार भी जो है अल्टरनेट तरीका निकाल रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने का। तो दोस्तों, अब चूंकि अधिकतर किसान जो कुमार क्या करते हैं कि मार्केट से ही बुरादा खरीद लेते हैं, तो मार्केट से बुरादा खरीदने अगर जाएंगे तो उनको बुरादा कितना पड़ता है, 7 रुपये प्रति केजी के हिसाब से या 6 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, या फिर ट्रांसपोर्टिंग या फिर उनके अवेलेबिलिटी के हिसाब से। बट मान लीजिए कि 6 रुपये किलो तो प्रति केजी के हिसाब से
पड़ता ही है उनको बुरादा। अब दोस्तों अगर वही बुरादा अगर वो पोल्ट्री फार्म से अगर खरीद रहे हैं आज के समय में, मतलब मैंने जो बेचने का जो तरीका निकाला है वो है 2 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मैंने जो है बुरादा में बेचता हूँ। अब वो कैसे बेचता हूँ दोस्तों, चूँकि यहाँ पे जो है कोयला अगर खरीदता है किसान तो यहाँ पे उसकी ईंट नहीं बिकती, क्योंकि कोयले की दुकान वाले को ईंट नहीं देता। यहाँ पे अगर डायरेक्ट अगर कहीं पे आरा मिल में अगर जाता है किसान तो वहाँ पे भी जो है किसान वो सामने वाले को ईंट नहीं दे सकता, क्योंकि उसको ईंट की आवश्यकता नहीं, जिसको जरूरत है होगी वो लेने जाएगा दोस्तों। वहाँ पे भी जो है किसान जो है वहाँ से बुरादा नहीं खरीद सकता। किंतु दोस्तों पोल्ट्री फार्म में से क्या रहता है कि किसी कभी ना कहीं पे तो इनको आवश्यकता रहती है। तो दोस्तों मेरा जो कार्य करने का तरीका ये है कि जो भी किसान जो कुमार जो है उनको मैं बोलता हूँ आप उधर से ईंट भर के ले आइए और इधर से बुरादा भर के ले जाइए। तो दोस्तों यहाँ पे किसान को डबल फायदा है, एक तो चीज़ें सस्ती मिल रही है, जो चीज़ यहाँ पे 7 रुपये किलो मिल रही है, और वही काम जो है 20 रुपये वाली किलो वाली चीज़ कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 रुपये में मिल रही है और साथ में उसका प्रोडक्ट भी बिक रहा है। तो दोस्तों हम इस प्रकार से अगर हम काम करेंगे कि ईंट भी डलवा लो, ईंट जिसको भी जरूरत रहेगी वो अपने पास ले जाएगा, और हमारा माल जो है जहाँ पे 1 रुपये किलो जो ट्राली के भाव से बिक रहा था वो हमारा जो खाद जो है वो किलो के भाव में बिकने लगा। दोस्तों जितना हम बुरादा डालते हैं फार्म के अंदर, मान लीजिए हमने 10,000 का बुरादा डाला और अगर 10,000 का बिक गया या 9,000 का भी बिक गया तो भी हमें फायदा ही है, हमें नुकसान नहीं है, हमें जो है 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हम अगर काम करेंगे तो पोल्ट्री का जो प्रोडक्ट है इससे हम जो है डबल बेनिफिट ले सकते हैं। एक तो हम चिकन भी बेच के ले लेंगे, चिकन से जो हमें बेनिफिट होना है वो हम लेंगे, और दूसरा हमें जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में हम खाद के रूप में भी जो है किसी को किसान को भी अगर देंगे तो भी हमें फ़ायदा है, और अगर वो नहीं भी लेता है तो हम जो है कुमार को भी देंगे तो भी हमें फ़ायदा है। अब दोस्तों मेरा उद्देश्य इस खाद को जो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, और उद्देश्य ये है कि मैं इसको जलाऊं नहीं, क्योंकि ये जो है ईंट के भट्टे पे जाएगा और जल के और ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों इसका उपयोग हम एक ही बार ले रहे हैं। अगर हम प्रकृति को अगर हम चीज़ अगर रिटर्न देने की अगर बात करें तो हम जो है प्रकृति में सिर्फ एक ही बार इसका उपयोग कर रहे हैं। किंतु दोस्तों अगर हम खाद का अगर प्रयोग करेंगे तो ये खाद जो है कम से कम 3 साल तक सर्विस देगा खेत के, तो खेत की उपज भी बढ़ाएगा, खेत की कंडीशन भी, मिट्टी की कंडीशन भी ठीक करेगा, और किसान की आय में भी वृद्धि होगी। अगर सी बात है, अगर खेत से प्रोडक्शन अगर अच्छा रहेगा तो इससे आय भी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य है कि यह जो पोल्ट्री का जो बाय प्रोडक्ट है यह जलाने में नहीं जाए, ईंट के भट्टों पे नहीं जाए, यह खेत में जाए, खेत में लोग इसको डालें और बहुत बढ़िया तरीके से इसका उपयोग करें। अब दोस्तों इसके ऊपर ये किस प्रकार से इसको हम इस खाद को हम कैसे बेच सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और बहुत बढ़िया तरीके से हम कैसे इसकी ब्रांडिंग करके और कैसे मार्केट में इसको बेचेंगे और कैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसके ऊपर भी दोस्तों हम बात करेंगे। तो दोस्तों अभी तक जो है इतना ही काफ़ी है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।